आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसके क्या आउटकम्स है, इट मीन्स उसके परिणाम हम देखेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर यहाँ से। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, जो लोकतंत्र के परिणाम है उनका मूल्यांकन असेस हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगडोज क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी, क्या आपको याद है कि मैडम लिंगडो की कक्षा में छात्रों ने डेमोक्रेसी के बारे में कैसी कैसी कन्वर्सेशन की थी, कैसे कैसे आर्गूमेंट वहाँ पे हुए थे। दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक, ये आपके क्लास 9th का टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 है जो आप रीड कर चुके हैं। इट अमर्ग फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव, ठीक है। इस बातचीत में यह परिणाम आया था, यह आउटकम्स आया था कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर गवर्नमेंट से, अदर शासन की जो सिस्टम से उनसे बेहतर है। क्यों? तानाशाही जो डिक्टेटरशिप है उससे और एनी अदर अल्टरनेटिव जो भी है उनसे डेमोक्रेसी को अच्छा बताया जाता है। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज इट, अब हम ये देखेंगे कि ये बेटर क्यों है, वाई, बिकॉज, ठीक है, इसके हम रीजंस देखेंगे। प्रोमोट्स इक्वेलिटी अमंग स्टूडेंट्स, क्यों है, क्योंकि ये जो है नागरिकों की समानता को ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, डेमोक्रेसी बढ़ावा देती है। एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति है उसकी जो डिग्निटी है, जो कहते हैं ना गरिमा, उसको बढ़ाता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है, जो हम फैसले लेते हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाता है ये, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, इम्प्रूवमेंट आता है डेमोक्रेसी से। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो टकराव होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड्स, उनके सॉल्यूशंस निकालता है, रिजोल्व करता है, उनका सुधार करता है कॉन्फ्लिक्ट्स का डेमोक्रेसी। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और इसमें जो गलतियाँ हैं उसको रिजोल्व करने की, उसको सुधारने की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज अंडर डेमोक्रेसीज, क्या ये उम्मीदें आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती हैं, ये देखेंगे हम। वैन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जब अपने आसपास लोगों से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी, हम देखते हैं कि उनमें से अधिकतर डेमोक्रेसी को लोग सपोर्ट करते हैं। अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स, जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं, इट मीन जो अदर गवर्नमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है, जैसे कोई मोनार्क है या मिलिट्री रिलीजियस लीडर्स, इनके बजाय। बट नॉट सो मैनी ऑफ दैम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम बात करें सिद्धांतिक रूप से तो जो लोकतांत्रिक शासन है इसके वर्क से ज़्यादातर लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इट मीन्स लार्ज नंबर पे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते इसके काम से। सो वी फेस ए डायलेमा, इससे हमें एक डायलेमा, एक दुविधा में हम पड़ जाते हैं, उसकी कंडीशन में हम आ जाते हैं। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से हमें जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छा माना जाता है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम व्यवहार में बात करें तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। दिस डायलेमा इनवाइट्स अस थिंक, और जो ये द्विधा है ये हमें इनवाइट करती है थिंक करने के लिए, हार्ड, अच्छे रूप से, अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है उसके परिणाम क्या हैं, आउटकम्स क्या है। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन्स, हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या हम सिर्फ मोरल वैल्यूज़ की वजह से डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं या उसको प्रीफर करते हैं, और देयर आर सम प्रेजुडिशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, या फिर लोकतंत्र के समर्थन में कुछ युक्तिपरक रीजनेबल रीजन्स भी हैं जिनकी वजह से हम डेमोक्रेसी को अच्छा बताते हैं। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज दुनिया के 100 से देश, मतलब 100 देश लगा सकते हैं, क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका वो दावा करते हैं कि यस, क्लेम कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके पास औपचारिक संविधान है। दे होल्ड इलेक्शंस, वो यहाँ चुनाव होते हैं। दे हैव पार्टीज़, उनके पास राजनीतिक दल भी हैं। दे गारंटीड राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और वे कंट्रीज़ अपने नागरिकों को कुछ राइट्स की गारंटी भी देते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, हालांकि ये जो फीचर्स हम देख रहे हैं, ऊपर हमने देखे हैं, ये सारे फीचर्स मोस्टली कंट्रीज़ में कॉमन है।
These democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. ये जो अपने फीचर्स देखे ये सेम है, बट जो डेमोक्रेसी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली कंट्रीज़ में एलिमेंट्स तो सेम है, बट उनकी सोशल कंडीशन, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और उनकी जो देयर कल्चर्स, उनका जो कल्चर है, इट मीन जो उनकी संस्कृति है, इस मैटर में ये कंट्रीज़ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि सबका कल्चर्स अलग है, सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं, इवन सोशल चेंज भी है सब लोगों के। आप देखते हो क्लोथ ही चेंज होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है, कंडीशन सबकी सेम है, कोई पुअर है, कोई रिच पर्सन है, ऐसे करके क्लियरली व्हाट मे बी अचीव और नॉट अचीव अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज। ये कह रहे हैं कि सबको जो डेमोक्रेसी है उसमें सबका असर है कि एक जगह तो आपको कुछ अचीवमेंट मिल रही है एक कंट्री में, वहीं दूसरी जगह या दूसरी कंट्री में आपको वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको अचीवमेंट मिले। ठीक है, एक जगह अचीवमेंट हो रही है, दूसरी में नहीं हो रही, बिकॉज एक कंट्री में सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है और सेकंड कंट्री में आपको अलग मिलेंगे। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ बेसिक ऐसा है जो हम एवरी डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं उनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उम्मीद उस चीज़ की हम कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा इंटरेस्ट और हमारा फैसिनेशन, इंटरेस्ट डेमोक्रेसी में ऑफन पुशेज अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन, ये हमें पुशअप करते हैं एक पोजीशन लेने के लिए। दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्या पुशअप करते हैं कि जो नागरिक है वो जो सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, हम देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर हम जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो हम उम्मीदें कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का आइडिया है हम उसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो। ठीक है, और वी स्टार्ट डाउटिंग, और हम ये भी डाउट, इट मीन्स हमें संदेह होने लगता है कि इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली, हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हम केयरफुली थिंक करें अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम ये इस बात को फील करें, केयरफुली थिंक करें कि जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओनली। ठीक है, गवर्नमेंट का एक रूप है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ये सिर्फ कंडीशंस को क्रिएट करता है फॉर अचीविंग समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। ये सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो इन एडवांटेजेस को समझे और उन कंडीशंस को समझे और उन कंडीशन से अपने आप को एडवांटेज ले, उनसे प्रॉफिट ले और अपने गोल्स को अचीव करे। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामाइन द रिकॉर्ड ऑफ। ये कह रहे हैं कि आइए हम अपनी जो उम्मीदें हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से, ठीक है, उसके हम डेमोक्रेसी की फॉर्म्स को देखें, कारण देखें उसके, और लोकतंत्र के जो भी रिकॉर्ड है उन पर हम थोड़ा सा नज़र डालें। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबल, उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिव, जिम्मेदारी एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट। वैध जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, कुछ ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, जिसको पूरा करना ही चाहिए डेमोक्रेसी का। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद एंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी में हमारा कंसर्न होता है सबसे मोस्ट, ये हमारी मोस्ट चिंता होती है विद एंश्योरिंग, कि हम ये एंश्योर करें कि पीपल विल हैव टू राइट टू चूज़, कि पीपल्स के पास राइट होना चाहिए उनके रूलर्स को चूज़ करने का। प्लस में पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स, और जो शासक है उन पर इनका कंट्रोल भी रहे पीपल्स का। वैन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जो पॉसिबल हो या नेसेसरी हो, जो आवश्यक हो, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट करें। दैट अफेक्ट्स दैम ऑल, जो उनको अफेक्ट करती हो। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इन चीज़ों के लिए
जो बेसिक है आउटकम्स वो हम देखते हैं क्या है, शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। सबसे मेन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल हो, उत्तरदायी हो, एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। और जो सिटीजन्स की जो नीड्स हैं, जो उम्मीदें हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके प्रति वो जिम्मेवार हो, रेस्पॉन्सिव हो। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन के अंदर जाएं उससे पहले वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, हम कॉमन क्वेश्चन देखते हैं जो हमें फेस करते हैं हम। इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, क्या वो एफिशिएंट है, क्या कार्यकुशल होती है। इज इट इफेक्टिव, क्या ये इफेक्टिव होती है, इट मीन्स ये क्या ये प्रभावी होती है। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी है बहुत ही कम प्रभावी होती है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज। इट इज़ ऑफ कोर्स, ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, अ लोकतांत्रिक जो शासक है, डो नॉट हैव बोदर, उनको जो विधायक है डेलिब्रेशन से असेंबलीज में उनको फेस नहीं करना पड़ता नॉन डेमोक्रेटिक में, और वरी अबाउट मेजोरिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियंस, और ना ही उनको मेजोरिटी की कोई चिंता होती है उनकी नीड्स की, प्लस में जो पब्लिक ओपिनियंस को भी उनको कोई मतलब नहीं होता है नॉन डेमोक्रेटिक में रूलर्स को। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से उनको किसी से सलाह मशवरा नहीं लेना होता, तो वो जो अपने डिसीजन से वेरी क्विक करते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग में वो एफिशिएंट होते हैं, प्लस में वो इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू भी कर देते हैं उनको। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोटिएशन, जो डेमोक्रेसी है उसमें बातचीत होती है, ठीक है, डेलिब्रेशन होता है, विधायकों के बीच में वाद विवाद होता है, पक्ष विपक्ष रखे जाते हैं, एंड नेगोटिएशन मोल तोल के आधार पर काम चलता है डेमोक्रेसी में, ये आइडिया है डेमोक्रेसी का बेस। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस, तो काम अगर इतने तरीके से हो रहा है, बातचीत हो रही है, इतना कुछ होता है, तो जो भी रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस कुछ बनता है रूल, तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लेता है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, अगर वो टाइम ले रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्या आप इसको कहेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें कम एफिशिएंट हो जाती हैं अगर वो टाइम ले रही हैं तो डिसीजन मेकिंग में। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आइए कुछ फैसलों को हम कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं। इमेजिन अ गवर्नमेंट, आप एक गवर्नमेंट को इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, जो अपने डिसीजंस बहुत ही फास्टली ले रही है, बट इट मे टेक डिसीजंस, लेकिन इसने जो डिसीजंस लिए दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स, वो डिसीजंस पीपल्स के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किए गए, एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स, और इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पीपल्स को भी। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्योर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजंस। इसके विपरीत जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हालांकि वो किसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में, लाने में एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीडर्स, इट डिसीजंस मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। लेकिन जो इसी प्रक्रिया से निकलते हैं, जो ये डिसीजंस लेते हैं, वो एक्सेप्टेड होते हैं पीपल्स को भी, प्लस में मोर इफेक्टिव भी होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजंस। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट, तो जो टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डिसीजंस को लेने में लगाती हैं, शायद ही वो व्यर्थ जाए, या शायद ही वो खराब होता हो, बेकार नहीं, इट मीन्स वो टाइम बेकार नहीं जाता। नाउ लुक एट द अदर साइड, अब हम अदर साइड देखते हैं, एक दूसरा पहलू भी है वो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीडर्स, ये कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके कुछ डिसीजंस मेकिंग में एक कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कायदे कानून के अनुसार चलता है, इट मीन्स एक। सो अ डिसीजंस वो वांट टू नो, अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहता है, इफ़ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीडर्स कैन फाइंड दिस आउट, कि जो डिसीजंस लिया गया है, कोई भी नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। सी हैज़ द राइट, तो उसके पास राइट है, एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो पूरी प्रोसेस को जान सकता है कि किस प्रोसेस के द्वारा डिसीजन लिया गया है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको कहते हैं पारदर्शिता।
ठीक है, बिल्कुल पारदर्शिता। एक कोई ग्लास होता है जैसे आप देखिए कांच का, तो उसमें साफ दिखाई देता है अंदर दूध है या कोल्ड ड्रिंक है, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप साइंस में ही पढ़ते होंगे। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो ये फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी का, ये फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिसिंग होता है, ये फैक्टर नहीं होता वहाँ पे। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी अगर हम आउटकम्स देखते हैं डेमोक्रेसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोड्यूसर्स एंड इट्स अकाउंटेबल टू द पीपल। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार होगी वो कायदे कानून के अनुसार चलेगी, एक पूरी प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। वी कैन आल्सो एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म ऑफ फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट accountable and mechanism of for citizens to take part in decision making whenever they think fit। ये कह रहे हैं कि जो सरकार है लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिव अकाउंटेबल जवाबदेह होगी, और हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेवलप मैकेनिज्म कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो नागरिकों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट बनाने, हिस्सेदार बनाने, और खुद को भी उनके प्रति अकाउंटेबल इट मीन्स जवाबदेह बनाने में जो प्रक्रिया चल रही है, मैकेनिज्म जो हो रहा है वहाँ पे, वो आगे डेवलप करेगी, विकसित करेगी। इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आप इन मेजर्स के हिसाब से डेमोक्रेसी को आप मेजर करना चाह रहे हो, इन आउटकम्स के हिसाब से, फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस, आपको कुछ संस्थाएं और व्यवहारों पर कुछ ध्यान देना होगा, अपना अटेंशन लाना होगा। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस। इट मीन्स कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव हो, जो प्रमुख नीतियां हैं, जो नए नए कानून हैं, उन पर खुली सार्वजनिक डिबेट हो, एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट दी गवर्नमेंट, और जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक, उनको सूचना का अधिकार हो गवर्नमेंट के वर्क्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कि गवर्नमेंट ने कौन से कार्य किए हैं। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस। और जो एक डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है उसके मतलब एक मिक्स रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड का एक मिला जुला रूप है कि इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सार्वजनिक डिबेट हो रही है नहीं हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो एक मिक्स रिकॉर्ड हमें मिलता है। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रेट सक्सेस हुई हैं क्या करने में, रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, और सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट भी हो रही है। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस। लेकिन ज़्यादातर डेमोक्रेसी से वो इस चीज़ पे फॉल हो गई, गिर जाती हैं कि सभी को चांस मिलता है, फेयर चांस मिलता है इलेक्शंस में स्टैंड अप होने का या राइज अप होने का, एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजंस टू पब्लिक डिबेट, और हर सब्जेक्ट पर पब्लिक डिबेट नहीं होती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनका ये रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है कि वो अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करती हैं सिटीजन्स के साथ। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regimes in these respects। इसके अलावा हम सब यही कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिजम्स में ज़्यादा फेवर मिलता है अदर नॉन डेमोक्रेटिक रिजम्स के बजाय। इन substantive terms, it may be reasonable to accept from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and largely free of corruption। इसका एक पहलू ये भी है, आउटकम्स ये भी होना चाहिए कि प्लस एक तो ये रीजनेबल हो डेमोक्रेसी, एंड गवर्नमेंट अटेंटिव नीड्स एंड, मतलब ये है कि जो लोगों की नीड्स हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको ये फुलफिल करें, प्लस में ये लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, जो करप्शन है इट मीन जो भ्रष्टाचार है उससे ये फ्री रहे। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स। और जो टू काउंट्स हमने देखी, फ्री ऑफ करप्शन और ये फुलफिल करे, अटेंटिव हो नीड्स और डिमांड्स की पीपल्स के प्रति, ये दोनों में फेल है, इम्प्रेसिव नहीं है। डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। जो पीपल्स की नीड है उसको फ्रस्ट्रेट अनदेखी कर देती हैं गवर्नमेंट्स, एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ इट्स
और जो मेजोरिटी है उसकी नीड्स जो डिमांड्स हैं उनको भी ये पॉपुलेशन को अनदेखा कर देते हैं उनकी डिमांड्स को। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन, और हम डेली करप्शंस की कहानियाँ सुनते हैं, आर एनफ टू कन्विंस अस, ये बहुत ही पर्याप्त है हमें कन्विंस करने में, दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस इविल, कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो भी भ्रष्टाचार से फ्री नहीं है। एट द सेम टाइम देर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट, लेकिन दूसरी ही जगह हम ये नहीं कह सकते कि नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट, कि अलोकतांत्रिक देश नॉन करप्ट है और मोर सेंसिटिव टू दी पीपल्स, और पीपल्स के नीड्स के प्रति ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते। देर इज़ वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव्स, ये कह रहे हैं कि देर इज़ वन रेस्पेक्ट, एक है यहाँ पे समर्थन, ठीक है, जिससे कि हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बेटर है अदर गवर्नमेंट से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन लेजिस्लेट गवर्नमेंट, ये एक वैध शासन होता है, कानून के अनुसार चलने वाला। इट मे बी स्लो, हाँ ये स्लो है, लेस एफिशिएंट, कम प्रभावी है, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन, हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं होता, उत्तरदायी। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लेकिन ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। दैट इज़ वाई देर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसी वजह से पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ओवरवेल जब समर्थन सपोर्ट दिया जाता है सबके द्वारा। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया सोर्स, साउथ एशिया के एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, उसमें कुछ परिणाम आते हैं, कुछ एविडेंस हम देखते हैं परिणाम, कि लोकतांत्रिक शासन तो है, रीजन्स तो हैं विदाउट डेमोक्रेटिक रीजन्स, कि लोकतांत्रिक शासन वाले पीपल्स तो इसको लाइक करते ही हैं, प्लस में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोग भी ऐसा चाहते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रेस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाएं। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री, वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके कंट्री के लिए सूटेबल है, उपयुक्त है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये लाइन भी अच्छी है कि अपने लिए खुद सपोर्ट पैदा करना, डेवलप करना, लोकतंत्र की जो क्षमता है वो भी लोकतंत्र का एक ही आउटकम है, और इसकी हम इसको नहीं कर सकते। इट मीन्स डेमोक्रेसी को खुद के लिए लोगों के अंदर से सपोर्ट निकालना, जनरेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा आउटकम है डेमोक्रेसी का। यहाँ पे दिया हुआ है ये आप देखेंगे साउथ एशिया का। आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, ये हम देखेंगे नेक्स्ट में।